आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। कैसा नहीं है, हमने क्या बिगाड़ा किसी को। बिना रोड से हमारे बस का तो है ही नहीं। राज्य गठन के बाद आई सरकारों की सुस्त रफ्तार से उत्तराखंड के कई गांवों पर सड़क से जुड़े सपनों का ग्रहण लग गया, क्योंकि आजादी के 73 वर्ष बाद भी सड़क की राह देखनी पड़ रही है। हर बार ग्रामीणों को सड़क का हवाला देकर वोट से सौदा किया जाता है। सरकारें अनेक आई, लेकिन एक सड़क नहीं आ पाई। आखिर इन गांव वालों का दोष क्या है? नेता और सरकार पर विश्वास करना या फिर अपने हक की आवाज न उठाना? आजादी के 73 साल बाद भी जोशीमठ विकास खंड के दूरस्थ गांव आज भी सड़क सुविधाओं से वांछित हैं। कई गांवों में आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि जोशीमठ विकास खंड के सीमांत गांव सुखी से भाल गांव तक आज तक सड़क नहीं बन पाई, जिससे ग्रामीणों को पैदल 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी तो बीमार लोगों को होती है। कभी कभी तो बीमार मरीज को लोग अपने कंधों में पैदल चलकर 5 किलोमीटर लाने के बाद मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं। कई बीमार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने कई बार सरकार के प्रतिनिधियों तथा शासन प्रशासन को लिखित रूप में भी अवगत कराया, लेकिन आज तक ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। हमारा हाथ हम में है, तुम्हारा पैसा तुम में है, तुम्हारा रोड तुम में है, हमको नहीं दे रहा। दुनिया में रोड चला गया, कितना 50-50, 20-20 किलोमीटर दूर रोड चला गया। यहाँ तो कमी है। ऐसा तो ये तो ठगारा बीस हो गई कि हमको रोड देता हमको तुम वोट दो, हम तुमको रोड देंगे। कोई बोल रहा हम वोट देंगे, हमको रोड दो, कोई कैसा बोल रहा। तब वोट बार बार ले जा रहा और हमको रोड नहीं दे रहा। हमको तो खाली फालतू जुटिया दे रहा। बुढ़ा आदमी में पैदल लट्ठा पकड़ी का वोट देना जा रहा। कोई नहीं चल सकता, गूगल के ले जा रहा, खुर्सी में ले जा रहा वोट देने के लिए। बुढ़ा आदमी 80-100 वर्ष का बुढ़ा को कि तुम वोट दो और वोट देना का हम तैयार है, पर हमको तुम रोड देने का तैयार कैसा नहीं है। हमने क्या बिगाड़ा किसी को। उत्तराखंड को हिंदुस्तान के नक्शे पर आए 20 साल पूरे हो गए, लेकिन हालात ये हैं कि आज भी गांव में सरकार की सड़कें नहीं पहुंच पाई है। हालांकि राज्य गठन के बाद सड़क निर्माण की रफ्तार तो जरूर बढ़ी, लेकिन दूरस्थ पहाड़ में आज भी लोगों को सड़क का इंतजार है। ग्रामीणों का कहना है कि सुखी से भलगांव तक सड़क मार्ग 1992 में स्वीकृत हो गया था, लेकिन आज तक यहाँ सड़क नहीं बन पाई। प्रतिनिधि सिर्फ वोट के समय बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद धरातल पर कोई भी प्रतिनिधि काम नहीं करता है। कि आए गया है कहाँ यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हमको। बुढ़ापे है तो हमसे चल नहीं पाता है, न गाड़ी न घोड़ा है। इसलिए हमें यहाँ रोड जरूर चाहिए और बिना रोड से हमारे बस का तो है ही नहीं। कभी बीमारी लगे, दुख लगे तो कहाँ से किस में जाएंगे हम पैदल? तो अब जब ज़्यादा बीमार हो तो कैसे पैदल चले हम? इसलिए हमें रोड जरूर चाहिए। अगर ना देंगे तुम सरकार भी काहे का रहे भैया, हम भी काहे का रहे। हाँ, पर हमें रोड इमरजेंसी चाहिए। अब यहाँ तक हमें 4-5 किलोमीटर दूर कहाँ तक पैदल चले हम? ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जल्द से जल्द सड़क का निर्माण किया जाए, नहीं तो आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच 8 बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है। मजेदार बात यह है कि सड़कों के मामले में कुमाऊं और गढ़वाल का भेद भी नहीं है, क्योंकि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी और चमोली जिलों में सबसे अधिक सड़क विहीन गाँव हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया था, लेकिन राज्य गठन के बाद भी दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी सरीखी मूलभूत सुविधाओं का भी भारी टोटा है। सारा दुनिया में रोड चला गया और हमारा गांव में कोई रोड नहीं है। तुम्हारा सन 62 से लगा है हम कि हमको भी रोड दो सरकार, हमको भी रोड दो। कहाँ कोई रोड नहीं दे रहा, कोई सुनाई नहीं है हमारी। कोई पूछे नहीं, हम भी बॉर्डर का लोग हैं। अगर सुनाई नहीं होगा तो हम पे यहाँ सुनाई नहीं हिंदुस्तान में, फिर क्या है? फिर
सूची बलगांव 2 गांवों का कम से कम एक रोड तो आना ही चाहिए। सरकार कौन से विकट है, यहाँ अच्छा जगह है, अच्छा रोड का आने का लाइन है, इससे तो विकट जगह रोड दे दिया सरकार ने, यहाँ क्यों नहीं दे रहा। 5 किलोमीटर दूरी से हम को पैदल रोड में पहुंचना पड़ता है। अगर कोई बीमारी लग गया तो वो कंधे में चढ़ा के रोड में मुश्किल से आना पड़ता है। जब देश 5G की तरफ बढ़ रहा है तो इस तरह दूर दराज के गांव जिनके पास सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं है, उनके दिल पर क्या बीतती होगी और ये वादे कितने छल और कपटपूर्ण लगते होंगे। उत्तराखंड के निवासियों ने कांग्रेस के सुस्त रवैये से परेशान होकर बीजेपी को चुना, लेकिन उत्तराखंड निवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हम भी उसमें एक्टिव हैं और हम चाहते हैं, हम भी देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, पर हमारे गांव की तरफ तो अभी तक कुछ भी नहीं, वही है बस सदियों से चल ही रहा है, कुछ नहीं है। रोड की व्यवस्था में तुरंत होनी चाहिए। जो बड़े नेता होते हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री पद लेकर बैठ जाते हैं, स्थानीय समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनी रहती है। तो इसका मतलब एक बुद्धिजीवी ने लिखा था कि समस्याओं को मुद्दा बना रहना चाहिए ताकि उन मुद्दों पर हमेशा वोट मांग सकें और जनता बिजली, सड़क, रोजी रोटी से ऊपर न उठ सके। सीधा सा सवाल, इन मौजूदा हालातों में प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा या सपना ही रह जाएगा? कम से कम इस गांव को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है। सुखी के प्रधान लक्ष्मण सिंह बुटोला का कहना है कि 73 सालों से अभी तक यहाँ सड़क नहीं पहुँच पाई है। प्रधान लक्ष्मण सिंह बुटोला जो सूखी बसगांव जो हमारे मोटर मार्ग की जो हमने बात की है, हम लोग 1994 से ही इस रोड के प्रयास में लगे हुए हैं। आज तक इस रोड की हालत तस के तस है। 5 किलोमीटर का पैदल है हमारे गांव जाने के लिए जो रास्ते हैं। आज भी हम लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हम लोग थक चुके हैं और जिससे कि ग्रामीणों में आक्रोश है और आने वाले समय को देखते हुए आगामी जो चुनाव होंगे उसमें संपूर्ण ग्राम सभा ने चुनाव बहिष्कार का एक जिम्मा उठाया है कि हम लोग जब तक हमारे गांव में सड़क मोटर मार्ग अगर नहीं पहुंचती है तो हम लोग भी वोट किस आधार पर दें। लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी इस पर आज तक कोई हलचल नहीं हो पाई है। 94 से स्वीकृति सड़क मोटर मार्ग है, आज इसको 28 साल हो गए। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे आज़ादी के 74वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, परंतु आज भी हमारे ग्राम सभा शोकी भलगांव जो मोटर मार्ग है 5 किलोमीटर आज तक बन नहीं पाया है। जबकि 1992 में सड़क बनने की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। अगर सड़क नहीं बनाई गई तो आने वाले चुनावों पर पूरी तरह से ग्राम पंचायत बहिष्कार करेगी। कैसा नहीं है, हमने क्या बिगाड़ा किसी को? अब बिना रोड से हमारे बस का तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।